Hello bachcho, let's see the question. The amino acid attaches to the tRNA at its option A 5' end, option B 3' end, option C anti-codon site और option D है DH loop. तो जो हम यहाँ पर concept यूज करेंगे that will be the tRNA. The tRNA क्या है? It is also known as the transfer RNA. तो अगर हम tRNA को देखें, इसका फंक्शन क्या होता है? It helps in the synthesis of protein from the mRNA. Secondly, ये क्या करेगा? It will act as adapter molecule. इस अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह ये काम करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. उसमें ये करता क्या है? इट विल लिंक द अमाइनो एसिड्स टू द न्यूक्लिक एसिड. यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए. तो ये जो आर्म होगा इस विल बी दी 3' एंड ये होगा 5' एंड. इस आर्म को हम बोलते हैं अमाइनो एसिड आर्म. ये क्लोवर शेप स्ट्रक्चर होगा. यहाँ पे होंगे एंटीकोडॉन, यहाँ एंटीकोडॉन पे लगेंगे. ये होगी एक्स्ट्रा आर्म. इसको हम बोलेंगे द एंटीकोडॉन आर्म. अब जो ये टी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास इतना, अगर हम एंटीकोडॉन आर्म को ना देखें तो इसमें से एक जो स्ट्रक्चर है उसे हम, या एक आर्म है, दिस विल बी दी सी आर्म और ये होगी द डी आर्म. ये आर्म पे लूप है, इसे हम बोलते हैं डी एच यू लूप. सभी आर्म्स की बात करें तो पहला है हमारा अमाइनो एसिड आर्म. तो जो अमाइनो एसिड आर्म है यहाँ पर इसके पास होंगे 7 बेसेस, 7 बेस पेयर्स. स्टेम बनेगी बिटवीन दी 5' एंड द 3' एंड्स. और यहाँ जो सीक्वेंस होगा वो होगा हमारा 5' सी ए 3'. इसको हम इस सीक्वेंस को ऐड करेंगे. इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं दी CCA आर्म और द अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म. तो इस पे आके अमाइनो एसिड बाइंड करेंगे ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. जो सेकंड आर्म है वो है हमारी डी आर्म. अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले क्लोवर शेप स्ट्रक्चर में तो हमारे पास आएगा डी आर्म. इसके पास 3 से 4 बेस पेयर्स होंगे स्टेम में और इसे हम बोलते हैं द डी लूप या फिर DHU लूप. अब हमने इसे ऐसा क्यों बोलते हैं डी लूप या DHU लूप? बिकॉज इट हैज अ मॉडिफाइड डाइहाइड्रोयूरेसिल. नेक्स्ट जो हमारा आर्म है वो होगी थर्ड एंटीकोडॉन आर्म. अब अगर हम एंटीकोडॉन आर्म को देखें तो एंटीकोडॉन आर्म करेगी नेक्स्ट टू द एक्सेप्टर आर्म. एक्सेप्टर आर्म के बिल्कुल ऑपोजिट होगी और इट हैज 5 बेस पेयर स्टेम और एक लूप. यहाँ पर 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे वेयर 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट और इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं दी एंटीकोडॉन. और ये क्या होंगे? दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑफ mRNA. नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक एक्स्ट्रा आर्म होगा यहाँ पे. ये जो एक्स्ट्रा आर्म होगी ये 2 से 21 बेसिस से बनी होगी और इनकी लेंथ के ऊपर ये 2 टाइप की होगी. ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. तो जो पहला टाइप होगा द फर्स्ट टाइप विल बी विद एन एक्स्ट्रा स्मॉल आर्म, विद एन स्मॉल एक्स्ट्रा आर्म. और यहाँ पे कितने बेसिस होंगे? 3 to 5 बेसिस. और दूसरा क्या होगा? लार्ज एक्स्ट्रा आर्म. और जो लार्ज एक्स्ट्रा आर्म होगी उसके बेसिस होंगे हमारे पास 13 to 21 बेसिस. जो फिफ्थ टाइप है वो होगा हमारा टी आर्म. अब अगर हम टी आर्म को देखें तो जो टी आर्म है इसके पास क्या होगा? इट हैज अ मॉडिफाइड फ्लूडोक्यूरिडिन. अब इसके पास 5 बेस पेयर स्टेम है. ये इट इज अ 5 बेस पेयर स्टेम प्लस इसके पास एक लूप भी है. तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो अमाइनो एसिड है वो किस आर्म पे जाके टीआरएनए पे अटैच होगा, तो इट विल बी दी 3' एंड. क्योंकि जो 3' एंड होता है इट हैज CCA सीक्वेंस, बोलते हैं अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म. So option B will be the correct answer. I hope you understood it well. That's it.